नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। देवर्षि नारद मुनि ने पूछा कि हे महादेव, द्वादशी और एकादशी का तो उत्तम व्रत होता है, कैसा होता है? हे प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है वह सब आप हमको बतलाने की कृपा कीजिए। देवर्षि नारद मुनि के इतना कहने पर महादेव जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे देवर्षि, हे नारद मुनि, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए और विशेष विशेष जो नक्षत्र होते हैं, इन नक्षत्रों के योग होने पर यह जो एकादशी की तिथि होती है, यह एकादशी की तिथि जो है जया, विजया, जयंती और पापनाशनी, इन चार नामों से यह विख्यात होती है। और ये चारों नाम जो है मनुष्य के पाप हरने वाली, उन पापों को भस्म करने वाली, इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्षी के एकादशी हो और उस एकादशी में और पुनर्वसु नक्षत्र हो जाए तो वह उत्तम तिथि जो है जया नाम से विख्यात हो जाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। और जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी हो, उस द्वादशी में यदि श्रवण नक्षत्र आ जाए तो वह श्रवण नक्षत्र की और द्वादशी तिथि का जो योग होता है, यह उत्तम तिथि जो है विजया के नाम से विख्यात हो जाती है। इस विजया नाम में किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन यह सहस्र गुण जो है फल देने वाला होता है। होम, उपवास सहस्र गुणों से अधिक फल को प्रदान करने वाला यह विजया नाम की एकादशी तिथि में विख्यात होता है। स्वयराजन, जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी हो और द्वादशी में रोहिणी नक्षत्र हो, तब यह तिथि जो है जयंती के नाम से विख्यात हो जाती है। और यह भी सब पापों को हरने वाली, भस्म करने वाली। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को भस्म कर डालते हैं। सो हे राजन, जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो, वह महापुण्यमयी जो तिथि होती है वह पाप नाशनी तिथि कहलाती है। इस तिथि में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वर्ष भर किए हुए जितने भी पाप होते हैं सब क्षीण हो जाते हैं। जो एक वर्ष तक प्रतिदिन एक तिल का दान करता है, जो केवल पाप नाशनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य जो एक समान होता है। तिल का दान करना और इस एकादशी का उपवास करना, ये दोनों एक फल को देने वाले हैं। इस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि भगवान जो है अपने इस भक्त पर संतुष्ट हो जाते हैं और प्रत्यक्ष जो है अपने भक्त को दर्शन देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल जो है माना जाता है। इसीलिए हे सगर नंदन, नहुस राजा गाधी ने इस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ प्रदान कर दिया। इसीलिए इस तिथि के सेवन से मनुष्य जो है 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 प्रकार के जो पाप होते हैं, जो मन से, कर्म से और शरीर के द्वारा किए जाते हैं, यह तीनों प्रकार के पापों को यह समाप्त कर देती है। सो हे नारद, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र जो पाप नाशनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य जो है 1000 एकादशियों के व्रत का फल जो है प्राप्त कर लेता है। सो हे राजन, उस दिन जो है स्नान, दान, जप, होम इत्यादि जो कर्म है देव पूजन के लिए, यह सब कुछ जो है पुण्य फल प्रदान करने वाले हैं।
और उसका जो है अक्षय फल माना जाता है। यानी कि इतना फल इसका प्राप्त होता है मनुष्य को जिसकी गणना देवता लोग भी नहीं कर पाते। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेध यज्ञ का स्नान कर चुके थे, उस समय इन्होंने यदुवंश भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, पूछा भगवान से। युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, नक्त व्रत और एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं उसका जो फल है वह फल क्या है? ये नक्त व्रत कौन सा है, एक भुक्त व्रत कौन सा है? हे जनार्दन, यह सब आप मुझे बतलाने की कृपा की। तब भगवान ने कहा कि हे कुंती नंदन, हे युधिष्ठिर, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमयी मार्गशीर्ष मास आवे, तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करना चाहिए। उसकी विधि किस तरह से किया जाता है? दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला अपने मन को शुद्ध कर ले, और वह व्यक्ति जो है दशमी को सदा एवं भुक्त रहे, यानी कि एक समय भोजन करे। शौच संतोष आदि नियमों का पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जान करके उसके अनुसार एक बार उसको भोजन करना चाहिए। और जब दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज जो है मंद पड़ जाए, सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा कम हो जाए, उसको जो है नक्त व्रत जानना चाहिए। सो हे राजन, रात को भोजन करना नक्त व्रत नहीं होता। नक्त व्रत जो है जब सूर्य की रोशनी थोड़ा कम हो जाती है, उस समय वही जो है नक्त व्रत कहलाता है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है। सन्यासियों के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात को भोजन का निषेध बतलाया गया है जो गृहस्थी लोग होते हैं। इसलिए हे कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे, और प्रातः काल मध्याह्न को पवित्रता के लिए वह स्नान करे, शरीर को शुद्ध करे। कुएं का स्नान जो है निम्न श्रेणी का है, बावली का स्नान जो है यह मध्यम है, और पोखरे का स्नान जो है उत्तम है, और नदी में उससे भी उत्तम स्नान माना गया। इसलिए राजन, जहां पर जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा ना होती हो, उसे वहां पर स्नान करने पर पाप और पुण्य ये दोनों बराबर हो जाते हैं। यदि जल को छान करके शुद्ध कर लें तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना जाता है। इसलिए हे राजन, हे पांडव श्रेष्ठ, घर पर जब स्नान करें, स्नान से पहले निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कहें, मंत्र का उच्चारण करें, पृथ्वी को प्रार्थना करें, अश्वकांते रथकांते विश्वकांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम यमन्या पूर्व संचित। कि हे वसुंधरे, हे पृथ्वी, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। इसलिए हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप का आप हरण कर लो, मेरे उस पाप को समाप्त कर लो। सो हे राजन, इस प्रकार व्रत करने वाले पुरुष को एकाग्र चित्त दृढ़ संकल्प हो करके क्रोध और लोभ ये दो चीजों का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को क्रोध नहीं करना चाहिए, और एकादशी व्रत करने वाले को किसी प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए। अत्यंत पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाला, अन्यायी, दुराचारी, पर धन को हरने वाला, पर स्त्रीगामी, इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, इन मनुष्यों के साथ जो है एकादशी व्रत करने वाले को वार्तालाप नहीं करना चाहिए, उनसे बोलना नहीं चाहिए। भगवान केशव को पूजा करके नैवेद्य का भोग लगावे, घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जला करके रखे। सो हे पार्थ, इस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग कर दे। शास्त्र इतना तक कहता है कि एकादशी के दिन मनुष्य को जो है रात्रि जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। धर्मशास्त्र के मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन जो है व्यतीत करना चाहिए, प्रातः काल से लेकर के द्वादशी की सुबह तक। यह भगवान के निमित्त है।
उनके भजन कीर्तन सत्संग में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सो हे राजन, भक्ति युक्त होकर के रात्रि में भगवान को प्रसन्न करने के लिए जागरण करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके उनको जो है प्रणाम करना चाहिए। सो हे राजन, इनके में जो कुछ भी यदि त्रुटि हो जाए तो उस त्रुटि के लिए जो है क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी होती है। इस विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। ये दोनों एकादशियों की विधि जो एक समान है। सो हे राजन, ब्राह्मण को चाहिए कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के जो व्रत करते हैं इन लोगों में किसी प्रकार का कोई भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। संकोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर दर्शन करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है भगवान का दर्शन करके, वह संक्रांति के अवसर पर 4 लाख दान देकर के जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। श्री जब प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह सब जो है एकादशी के उपवास करने से मनुष्य को जो है प्राप्त हो जाता है। सो हे राजन, यह निश्चय है कि एकादशी को उपवास करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता और एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। जिसने एकादशी का व्रत कर लिया, एकादशी का नियम कर लिया, उसका भी संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। संसार के जन्म मरण से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वह फिर कभी जो है गर्भ का वास नहीं करने लगता, वह गर्भ में कभी जन्म नहीं लेता। यह जो है उस गर्भ के निवारण करने वाली है, उसको भी समाप्त करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल या एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में तपस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को अवश्य प्राप्त हो जाता है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्र गोदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, एक गोदान करके जो पुण्य का भागी बनता है उसे 100 गुना पुण्य जो है एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती मनुष्य को यह पुण्य प्राप्त करने वाला यह एकादशी का उत्तम व्रत है, जो देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य जो है प्राप्त होता है और दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को, जिन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है, यह नक्त भोजन का आधा फल जो है उन मनुष्यों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता, सभी तीर्थ, सभी दान, जितने भी नियम हैं, यह सब नियम जो है उस एकादशी के नक्त होने पर यह सब कुछ जो है इनके महत्व की गर्जना वह तभी करते हैं जब एकादशी आने वाली होती है। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह गोपनीय और उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुम्हें वर्णन किया हुआ। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। कितने अनुष्ठान कर लो, कितने ही पुण्य कर्म कर लो, लेकिन यह सब एकादशी की एक कला के समान भी नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, यह पूर्णमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई और सब देवताओं को यह प्रिय कैसे है? आप मुझे यह सब कुछ बतलाने की कृपा की। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, हे कुंती नंदन, मैं तुम्हें एक प्राचीन काल की बात बतलाता हूं कि एक सतयुग में एक मुर नाम का एक दानव रहता था। यह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए यह बड़ा भयंकर था। उस काल रूपी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया। यह इतना बलशाली था कि इंद्र का भी प्रभाव इसने कम कर दिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर के स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। कोई भी देवता इसको अपने बस में नहीं कर पाया, कोई इसे युद्ध में जीत नहीं पाया। सारे देवता स्वर्ग से निकल गए और संकित और भयभीत होकर के यह सारे देवता इस पृथ्वी पर जो है विचरण करते रहे कि एक दिन
सब देवता महादेव जी के पास पहुंचे और वहां पर इंद्र ने भगवान शिव के आगे जाकर के सारा हाल बतला दिया। इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, कि हे महेश्वर, हे देवों के देव, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर के पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। इन्होंने स्वर्ग छोड़ दिया। मनुष्यों में रह करके इनकी शोभा नहीं होती, क्योंकि देवता है। देवताओं की शोभा मनुष्य में नहीं होती, देवताओं की शोभा देवताओं में होती है। इसलिए हे देव, कोई उपाय बतलाइए। या देवता अब किसका सहारा लें, किससे यह सहायता मांगे? तब महादेव जी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर होने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान होते हैं, वहां चले जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुष्ट, महादेव जी की बात सुन करके परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर भगवान शंकर ने जगत के स्वामी गरुड़ ध्वज विराजमान हुए थे। जो स्थान था वह सब देवता पहुंच गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर में के जल में विराजमान थे, सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़ करके इनकी स्तुति प्रारंभ कर। इंद्र ने कहा कि हे देवेश्वर, मैं आपको नतमस्तक होकर के नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। हम देवता भी आपकी वंदना करते हैं और ये असुर लोग जब जब भी ये तपस्या करते हैं, उस तपस्या करने के बाद उस फल की प्राप्ति के लिए ये भी आपको जो है प्रणाम करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु तो हैं हे मधुसूदन, इसलिए उन दैत्यों के शत्रु होने पर भी आप हमारी रक्षा की। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता इस मुर नाम के राक्षस से भयभीत होकर के सब आपकी शरण में आए हुए हैं। हे भक्त वत्सल, अब आप हमको बचा दीजिए। हे देवेश्वर, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जनार्दन, आपके अलावा इस संसार में हमारी रक्षा करने वाला कौन है? दानवों का विनाश करने वाले हे कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हुए, आप ही शरण में आते हैं। ये सब जो है जब जब देवताओं पर विपत्ति आती है तब तब ये देवता आपके शरण में आते हैं, और जब जब ये राक्षस दैत्य लोग तप करते हैं उसके फल की कामना के लिए भी आपके पास आते हैं। आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही जो है कारण है। इसीलिए आप ही सब लोगों के माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। इसलिए हे भगवान, हे देवेश्वर, देवता भयभीत होकर के आज आपकी शरण में आए हुए हैं इस मुर नाम के दैत्य से। इसलिए हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले इस महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीत करके इनको जो है स्वर्ग से निकाल दिया। स्वर्ग में इसका आधिपत्य हो चुका है। जब भगवान इंद्र की बात सुन रहे थे तब भगवान विष्णु ने इंद्र की बात सुन करके इंद्र से कहा कि हे देवराज, आपने इस मुर नाम के दैत्य का वर्णन तो बतला दिया कि देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, लेकिन इस दानव का रूप कैसा है या कितना बलशाली है और उस दुष्ट के रहने का स्थान कहां पर है, कहां पर विराजमान होता है, कहां रहता है, यह सब मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। तब भगवान विष्णु की बात सुनकर के इंद्र ने कहा कि हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में एक ताल दंग नाम का एक महान असुर उत्पन्न हुआ था। यह अत्यंत भयंकर था। इसका पुत्र मुर नाम दानव से विख्यात हुआ। यह ताल दंग नाम के असुर का पुत्र है और यह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए बड़ा बलशाली है। चंद्रावती नाम से एक प्रसिद्ध नगरी है, उसी में स्थान बना करके यह निवास करता है। और उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया, दूसरा इंद्र बना दिया। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु, वरुण, यह सब उसने जो है सब अलग बना दिए। अब इंद्र का ही राजकाल हो रहा है। इसलिए हे जनार्दन, यह सच्ची बात मैं आपको बतला रहा हूं। हम देवताओं को उसने स्वर्ग से निकाल दिया, न जाने किस किस को उसने कौन सा देवता बना दिया है। उसने सब दूसरे ही बना लिए हैं।
देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया। स्वर्ग में कोई भी देवता अपने स्थान पर विराजमान नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ, क्रोधित हुए और देवताओं को साथ लेकर के उस चंद्रावती पुरी में भगवान देवताओं के साथ पहुंच गए। जब चंद्रावती उस नगरी में पहुंचे देवता लोग, देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बार-बार गर्जना कर रहा है, दहाड़ मार रहा है कि उससे परास्त होकर के संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। उसकी आवाज सुनकर के ही, गर्जना सुनकर के ही यह सब देवता भाग खड़े हुए। और वह दानव भगवान विष्णु को देख करके बोला कि हे विष्णु, कि हे भगवान, बड़ा बलशाली अपने को समझता है, यहाँ पर खड़ा क्यों है? उसकी ललकार सुन करके भगवान के नेत्र जो है क्रोध से लाल हो गए और बोले कि अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को तूने कभी देखा? मेरी इन भुजाओं का तूने कभी बल देखा? यह कह करके भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों के सामने आए हुए उस दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। जब भगवान बाणों से उसका भेदन कर रहे थे, दानव भय से विह्वल हो उठे। हे पांडुनंदन, उसके पश्चात भगवान विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर के सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए और वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी। इसका प्रमाण था। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था और भगवान विष्णु उसी गुफा में सोए हुए थे। कि भगवान तो चाहते थे कि अमुर नाम का राक्षस जो है मेरे हाथों से इसका वध ना हो। और जब भगवान विष्णु वहां पर सोए हुए थे, दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग से उस स्थान पर पहुंच गए। वहां उसने जब पीछे लगा रहा, वहां पहुंच करके उसने भी उसी गुफा में प्रवेश कर लिया जिस गुफा में भगवान ने प्रवेश किया। वहां भगवान को सोता हुआ देख करके इसको बड़ा जो है आनंद प्राप्त हो। सोचा कि रणभूमि से तो यह भाग गया और अब यहाँ पर यह नहीं भाग सकता, क्योंकि इस गुफा में दरवाजा एक ही, दूसरा द्वार है नहीं कि जहां से यह भाग जाए। उसने सोचा यह दानव को भय देने वाला देवता है, सबसे बड़ा देव यही है। इसी देवता से हम दानव लोग भयभीत होते हैं, यही दंड देने वाला है, यही हम लोगों का वध करने वाला है, अतः निसंदेह से मार डालूंगा। हे दुष्टन, उस दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हो गई। यह कन्या बड़ी रूपवती, सौभाग्यशालिनी, दिव्य अस्त्र और शस्त्रों से युक्त थी। यह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। इसका बल और पराक्रम बड़ा महान था, क्योंकि जो भगवान के अंश से उत्पन्न होता है वह बड़ा पराक्रमी, बड़ा योद्धा होता है। हे दुष्टर, दानव राज मुर ने उस कन्या को देखा उस गुफा में। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना करी और जब युद्ध के लिए याचना करी, इस मुर नाम के दानव में और उस कन्या में युद्ध छिड़ गई। कन्या सब प्रकार के युद्ध कला में बड़ी निपुण थी और इसने जो है उस मुर नाम के महान उस असुर को उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गई। तो दानव के मारे जाने पर भगवान जिस गुफा में सोए हुए थे, जब यह उस गुफा में सोए हुए भगवान जब जाग करके उठे तो उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा हुआ देखा। सोचा कि यह दानव तो मृत्यु को प्राप्त होगी। पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इतना बलशाली था कि इसको कोई परास्त नहीं कर सकता था। लेकिन आज इस गुफा में किसने जो इसका वध किया है, किसने इसको मारा हुआ है, वह कौन है जिसने इस बलशाली दैत्य का जो है वध कर दिया? भगवान की ऐसी वाणी सुन करके कन्या बोली, हे स्वामी, आप ही के प्रसाद ने मैंने इस दैत्य का वध किया हुआ है। यह आपका ही प्रसाद है, मैं आपके ही अंश से उत्पन्न हुई हूं और मैं भी बड़ी बलशाली, मेरे से कम इस मुर नाम के दैत्य में बल है।
भगवान ने कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता आज बड़े आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो, जो तुम मांगना चाहते हो। आज मैं तुमसे बड़ा संतुष्ट हूँ। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दे दूंगा, जो देवताओं को भी देने में बड़ा दुर्लभ होता है। इसीलिए आप किसी प्रकार का कोई संदेश मत कीजिए। ऋषि मुनियों, जिस कन्या ने भगवान के अंश से उत्पन्न होकर के मुर नाम के दैत्य का वध किया था, यही कन्या साक्षात एकादशी थी। और यह एकादशी आती है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति एकादशी। इसी दिन जो एकादशी का जन्मदिन हुआ था, इसीलिए इसको उत्पत्ति एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से लेकर के एकादशी का व्रत भी प्रारंभ किया जाता है और यहीं से प्रथम एकादशी प्रारंभ होती है। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं, एकादशी बोल रही है भगवान से, तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली, सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी के रूप में विराजमान हो जाओ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। इसलिए हे माधव, जो लोग उपवास करके नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करते हैं, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। जो मैंने आपको पहले नक्त और एक भुक्त व्रत बतलाया हुआ है। सन्यासियों के लिए सूर्य की रोशनी कम होने पर नक्त व्रत कहलाता है, और गृहस्थियों के लिए रात्रि में भोजन करने वाला एक भुक्त व्रत कहा जाता है। जब ये एकादशी भगवान विष्णु से इस प्रकार कह रहे थे, भगवान विष्णु ने कहा कि हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब कुछ जो है पूर्ण होगा। आज तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि तुमने जो है इतने बड़े बलशाली इस मुर नाम के इस दैत्य का तुमने जो है वध कर दिया। तब भगवान ने कहा, हे दुष्ट, ऐसा वर पा करके यह महाव्रता एकादशी बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों के एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी का कोई भेद नहीं समझना चाहिए। इसलिए हे राजन, यदि उदय काल में थोड़ी सी भी यदि एकादशी और मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में यदि त्रयोदशी पड़ जाए, ये तीन तिथियों का यदि मिलन हो जाए, तो यह जो है त्रिस्पर्शा एकादशी के नाम से विख्यात हो जाती है। एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, ये तीन तिथियां जो है त्रिस्पर्शा एकादशी के नाम से विख्यात हो जाती है। और यह तिथि जो है भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाली है। यदि इस त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए, तो यह सहस्र एकादशियों के व्रत का फल प्रदान करने वाली है। सो हे राजन, इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्र गुणा फल जो है माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, ये यदि पूर्ण तिथि से विद हो जाए, कोई तिथि इनमें मिल जाए, तो उनमें जो व्रत किया जाता है, जो इन तिथियों से जो उत्पन्न होती है, कोई तिथि इनमें यदि मिल जाती है, तो उसमें किया हुआ जो व्रत होता है, उस व्रत का फल नहीं मिलता। और उसमें वह व्रत करना भी नहीं चाहिए, मात्र एकादशी के व्रत को छोड़ करके। यदि अष्टमी में नवमी मिल जाए या सप्तमी में अष्टमी मिल जाए, और उसी तरह से एकादशी में दसवीं और षष्ठी में तृतीया में, इनमें यदि कोई तिथियों का यदि मिलन हो जाता है, तो कहते हैं कि उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। एक मात्र एकादशी, तीन तिथियां यदि मिल जाए, तो उसमें व्रत बड़ा उत्तम माना जाता है। परवर्तनी तिथि से मुक्त होने पर भी इसमें उपवास का विधान है कि पहले दिन और रात की एकादशी हो, दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक भुक्त एकादशी, एक घड़ी भी एकादशी हो, तो पहले तिथि का त्याग करके दूसरे दिन के द्वादशी युक्त एकादशी को उपवास करना चाहिए। उस यदि मात्र एक सूर्य उदय होने तक भी यदि तिथि मानी गई हो, तिथि लग रही हो, तो वही तिथि जो है व्रत के लिए उत्तम मानी जाती है। इसलिए हे राजन, यह विधि मैंने दोनों पक्षों के एकादशी के लिए बतलाई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है, वह वैकुंठ धाम में साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज के स्थान पर जो है जाकर के विराजमान हो जाता है।
जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्मा का पाठ कर लेता है उसे सहस्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो दिन में या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्मा का श्रवण करते हैं वह निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस संसार में एकादशी के समान पाप नाश करने वाला कोई और व्रत नहीं है। इसीलिए एकादशी के व्रत जो है इस उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि यह जो उत्पन्ना एकादशी जिस कन्या ने उर नाम के दैत्य का वध किया था तो भगवान ने इसको यही वर दिया था कि जो तुम्हारी पूजा करेगा एकादशी में, जो तुम एकादशी के नाम से विख्यात हो, जो तुम्हारा व्रत कर लेगा मैं उस पर बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा और मनवांछित फल मैं प्रदान कर दूंगा। इसीलिए यही जो है एकादशी का आज जन्मदिन भी मनाया जाता है। सो हे राजन, आज की जो एकादशी है यह त्रिस्पर्शा एकादशी के नाम से ही विख्यात है। इसमें जो है एकादशी तिथि भी है और उधर जो है द्वादशी तिथि भी आ रही है और सायंकाल के समय जो है प्रदोष की तिथि भी इस एकादशी में विराजमान होगी। इसलिए एकादशी जो है त्रिस्पर्शा एकादशी के नाम से विख्यात है। यह बहुत कम जो है एकादशी ऐसी प्राप्त होती है जो 3 तिथियों से भेदन करते हुए त्रिस्पर्शा एकादशी के नाम से विख्यात हो जाती है। बोल भाग्य बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की जय।